पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल का जब हम जायज़ा लेते हैं तो इसकी तरक्की में, डेवलपमेंट में 3 इशू बहुत ख़ास हैं। जब तक ये सही नहीं होंगे, देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो गैर सियासी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल, व्यूज़ लेने के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए। नंबर फर्स्ट, वो आपको पता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत। नंबर सेकंड, अदलिया का दोहरा म्यार। अपने पिछले फैसलों को ही वो डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो पिछले फैसले हैं, मैं मानता हूं कि वो बहुत ही बाइस होकर किए गए और एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में हुए। लेकिन प्रॉब्लम तो है। और अदलिया की आज़ादी के लिए एक बात जो बहुत ज़रूरी है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली तो हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं लॉयर्स से। मेरी 22 साल प्रैक्टिस हो गई। मेरा ख्याल ये है कि अपॉइंटमेंट का तरीका बहुत ही नाजायज़ और बाइस है। हाई कोर्ट में जजेस जो एलिवेट होते हैं वो मर्दी पर और चैम्बरों में से होते हैं, वो मेरिट्स पर नहीं होते, जिसकी वजह से अदलिया के अंदर डिसबैलेंसिंग है और अपना तवाज़न कायम नहीं रख पाती। कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे जज नहीं आए, बहुत अच्छे अच्छे जज भी आए इन सूरत हाल में भी, लेकिन 70 to 80% वो जजेस अपॉइंट हुए जो जिनकी मर्जी होती थी, यानी बैठे हुए लोगों की। वो अपने चैम्बर से, अपने जानने वाले चैम्बर से, उस जज का भतीजा, उसका बेटा, वो सियासतदान, इस तरह के लोग। और उनको चैलेंज, ये एलिवेशन को चैलेंज करने का, आपको पता है लास्ट बिल जो आया, और वो अगर पार्लियामेंट नहीं उसको एक मुद्दत के लिए करेगी, जाता है वो बराए नाम, तो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जो एलिवेशन कमेटी होती है उसको वो अपॉइंट ही, एलिवेट ही तस्वर किया जाता है। कम से कम ये तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप शॉर्ट लिस्ट करें एक सीएसएस तर्ज के एग्जाम के तहत, और फिर उस शॉर्ट लिस्ट 150 लोगों में से चीफ जस्टिस साहिबान अपने इसी तरीके को लेके ऊपर चले जाए। तो जिस दिन ये तरीका जो मैंने अभी आपके सामने रखा है ये आ गया, तो पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद भी हो जाएगी और कॉम्पिटेंट भी हो जाएगी। आल दो के हमारी जुडिशरी ने बहुत अच्छे भी फैसले किए हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टूवर्ड जुडिशरी, लेकिन ये ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी, सियासतदान किसी एक का साया ढूंढते हैं। कभी भी पार्लियामेंट को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की गई। पार्लियामेंट कमजोर से कमजोर होता रहा, और कभी ए ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बना ली, तो कभी बी ने, और कभी सी ने, और कभी ए ने अदलिया की बना ली, और कभी बी और कभी सी ने। सियासतदान अगर कानून साजी करेंगे पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट मजबूत होगी, और दूसरे 2 पिलर्स जो हैं एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के सहारे के बगैर मजबूत होगी, और आस्ता आस्ता ग्रोथ करते करते वो एक मुकाम पे पहुंचेगी जिसे तरक्की कहते हैं, और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाएगा, तरक्की करेगा, डेवलप होगा। तो इन 3 पॉइंट्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है।